यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है वो दो कंट्री से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जिस कंट्री 2025 के एंड नवंबर और दिसंबर और 2026 में जनवरी फरवरी में जो है आप उनका इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। अगर आपको जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं प्रॉपरली और इस कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, बगैर किसी रिफ्यूज़ल के, बगैर किसी एजेंट के। एक मैं वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ एक कौन कौन से कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं जिनमें हर बंदे का जो है ड्रीम होता है कि मैंने इस कंट्री का जो है जाकर टूर करना है, मैंने नायग्रा फॉल देखना है। वो दो कंट्रीज है, एक यूएसए, एक कनाडा। अब मसला क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी यूएस का वीज़ा अप्लाई भी किया होगा, कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई किया होगा, बट यू विल नॉट अप्लाई फॉर राइट टाइम। अगर आप राइट टाइम के ऊपर यूएस का वीज़ा या कनाडा का वीज़ा राइट टाइम के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बाद में आप लोग उस टाइम के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो जिस टाइम के ऊपर ऑटो रिफ्यूज़ल आ रही होती है उस टाइम के ऊपर आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, आपके टाइज मैटर नहीं करते, फिर क्या आ रहा होता है आप लोगों की ऑटो रिफ्यूज़ल आ रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिकंसिडरेशन। कनाडा की अगर मैं बात करूँ, रिकंसिडरेशन की अगर मैं बात करूँ, हमारे में या पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ 99% लोगों को जो है रिकंसिडरेशन करनी ही नहीं आती। तो आप लोग वो क्या करते हैं, IRCC वेब फॉर्म फिल करके कहते थे जी ये हमारी रिकंसिडरेशन होगी। नो, रिकंसिडरेशन में क्या हो रहा होता है कि रूल 9 के डॉक्यूमेंटेशन आ रहे होते हैं। रूल 9 के आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करते हैं, आपको उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर करने होते हैं। यू विल कम बैक इन पाकिस्तान, क्या आप अपने होम कंट्रीज के टाइज उनको प्रोवाइड करते हैं, आप उनको जो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा के, आप उनको वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ना आपको रूल 9 की डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों से मांगी जाती है, ना आप लोगों से ये चीज़ें आप लोगों को मीट करने आती हैं। आप लोगों को मैं जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने लगा, अगर आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बेशक खुद करें, हाँ बेशक किसी एजेंट से करवाएं, बट मेक श्योर इन चीज़ों को आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा। ये कोई चीज़ें आपको नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा कि कौन बताता है कि जी आप लोग इन चीज़ों को रिक्वायर करें। आप लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो यूएस का वीज़ा भी लगेगा, कनाडा का वीज़ा भी लगेगा। एक तो ये राइट टाइम है, यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा एंड कनाडा टूरिस्ट वीज़ा नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी। अगर आप 2024 में अगर देख लें, कनाडा के जो वीज़ा अप्रूव हुए हैं नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा अप्रूव हुए हैं, या जनवरी फरवरी। आफ्टर फरवरी 2026 28 फेब 2026 के बाद कनाडा के वीज़ा जो है नहीं लगेंगे। फिर कब लगेंगे जी, फिर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में भी नहीं लगते इतने, नवंबर 1 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर, फिर जनवरी और फरवरी 2027। ये 4 माह होते हैं जिसके अंदर कनाडा जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वीज़ा देता है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करनी है, मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने लगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्म करने लगा। आप लोग ये खुद कर सकते हैं। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत है, आप किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। विदाउट एनी रिफ्यूज़ल ये चीज़ें आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, यू विल अप्लाई yourself, you don't need any type of एजेंट और कंसल्टेंट। आपको किसी टाइप का एजेंट या कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको ये चीज़ें प्रोफेशनली तौर पे फिल करने नहीं आ रही, आप लोगों की गलतियाँ हो रही हैं, आप लोग कोई ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप लोग का इशू आ रहा है कि जी हम फॉर्म को यूएस का फॉर्म या कनाडा का फॉर्म जो है सिंपल नहीं है। ये मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ। क्यों कह रहा होता हूँ? क्योंकि ये टेक्निकली फॉर्म हो रहा होता है। टेक्निकली फॉर्म आपके टेक्निकल फॉर्म ऐड कैसे होता है? अब कुछ चीज़ें आपकी होती हैं जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है वो कुछ आपको बता रही होती है। फॉर्म जो है आप सिंपली उसको फिल करते हैं, आप हम कहते हैं फॉर्म में है ही क्या है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है यूएस वीज़ा होने की और रिफ्यूज़ होने की। कनाडा में क्या होता है कि यू विल नॉट अपलोडेड प्रॉपर्ली कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन एंड आप लोगों का एक्सक्यूज़ क्या होता है कि सर 2 MB से ऊपर जो है डॉक्यूमेंट चीज़ें तो अपलोड नहीं होती। वाई यू विल ऐड इन एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे आप ऐड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर की अगर मैं बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाला अपना जो है कवर लेटर एम्प्लॉयमेंट लेटर की जगह अपलोड करेगा, और वो बेशक 5 से 6 पेज जिसके अंदर यू विल मेंशन इन ईच एंड एवरीथिंग कि मेरा ये बिजनेस डे फर्स्ट से लेकर डे एंड तक आप लोगों ने बताना है कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स है। यू विल मेंशन। और ये सबसे कंट्रीज यूएसए का वीज़ा जो है, मैं कनाडा की भी बात करूँ, यूएसए की मैं पहले बात करूँ, यूएसए का वीज़ा जो है यूरोप से सस्ता है, वो है ईजी है आप लोगों का वीज़ा लेना। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दुबई, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है, दुबई से ज़्यादा जो अच्छी वीज़ा रेशो है वो यूएसए की है, कि उनके लिए वीज़ा रेशो अच्छी है यूएसए की, जिन्होंने अपना फॉर्म जो है DS-160 जो है प्रॉपरली जो है फिल किया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि आप लोग DS-160 जो है प्रॉपरली फिल नहीं किया। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि DS-160 खुद फिल करी जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट जो है किसी एजेंट कंसल्टेंट से ले रहे हैं,
हैं जब बेसिकली जो होता है अब DS-160 जो है किसी प्रोफेशनल बंदे से फिल करवाए या खुद करे, अपॉइंटमेंट भी जो है खुद करे। अपॉइंटमेंट इट इज़ नॉट अ बिग इशू। अगर मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, मेरे पास कोई बोर्ड सिस्टम लगा या मेरे पास कोई ऐसी मैं कोई मैसेज अपॉइंटमेंट लेके दे, तो ये एक सब एक स्कैम है जिसके अंदर आप लोग सब इन्वॉल्व हुए हुए हैं, आप उनकी बातों में आ रहे हैं। यू विल फॉलो ओनली फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, US ऑफिशियल वेबसाइट, कैनेडा ऑफिशियल वेबसाइट। यू विल नॉट फॉलो एनी टाइप ऑफ ब्लॉग। किसी भी व्लॉग को जो फॉलो करने के बजाय जो आप ऑफिशियल वेबसाइट को अगर फॉलो करें, अपडेट डेली बेसिस पे जो अपडेट्स आ रही है उनको फॉलो करें, रिक्वायरमेंट्स मीट करें। आई होप यू विल गेट 100% वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। बगैर बैंक स्टेटमेंट के जो आप US का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट आप लोगों को मीट करनी पड़ेंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने DS-160 में जो आप फिल करनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। एंड कैसे आप लोगों ने DS-160 फिल करना है ये भी मैं बता देता हूँ। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। इसमें पहले मैं फर्स्ट वन आई विल डिस्कस USA वीज़ा। USA की जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को वो भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म जो है फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल कर सकें टेक्निकली तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल गो फॉर कंसल्टेंट एंड एजेंट, बट योर एजेंट मस्ट बी प्रोफेशनल। आप लोगों का एजेंट जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आधे घंटे के अंदर आपको फॉर्म करके ये आपका, इससे अच्छा फिर आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो 2 से 3 दिन ले जाता है आपको केस रीड करते ही, यही बात याद रखना। और उसके बाद में पासपोर्ट, ये आम सी चीज़ें हैं। अच्छा अब एक बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट जॉब डिटेल। अब आपका क्वेश्चन है ये कहाँ पे ऐड होता है, ये क्यों नहीं ऐड होता? जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं वहाँ पे प्रॉपरली अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 500 कैरेक्टर्स के अंदर, तो यू विल गेट US वीज़ा। यू विल मस्ट इंटर स्पेसिफिक प्लान, यू विल मस्ट इंटर एम्प्लॉयमेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यू विल मस्ट इंटर स्पेसिफिक प्लेसेस यू विल विजिट, कि आप लोगों ने किधर विजिट करना है, आप लोगों ने स्पेसिफिक प्लेसेस जो है इंटर करनी है आप लोगों ने अपना। और मिनिमम यू विल प्लान मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 20 डेज। इससे ज़्यादा आप लोगों, या मिनिमम 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, इससे ज़्यादा जो आप लोगों ने प्लान नहीं देना। दूसरी अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स, यस सोशल मीडिया अकाउंट। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट जिनके है नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिनके सोशल मीडिया, वो जो बंदे कह रहे हैं हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं। सोशल मीडिया आप लोगों के सबके अकाउंट्स हैं। सोशल मीडिया में क्या होता है, वो आप लोग के बेशक पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, वो उनको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? उनके पास एक्सेस है, आपकी फेसबुक की एक्सेस उनके पास है, लिंक्डइन की एक्सेस उनके पास है, इंस्टाग्राम की एक्सेस। कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो सोशल मीडिया US की जिसका पास US की एक्सेस ना हो। इवन कि आपकी FBR की टैक्स रिटर्न की उनके पास एक्सेस है, आपकी बैंकिंग एक्सेस उनके पास है, आपकी नादरा की एक्सेस उनके पास है। अब आपका क्वेश्चन है कि वो हमारे से तो डॉक्यूमेंट्स कभी चेक नहीं करते, उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर चीज़ जो आपसे पहले जो है ही और शी विल डिसाइड कि हमने इसको सुबह वीज़ा देना है कि नहीं देना। वो सिर्फ आपसे टैली कर रहे होते हैं कि जो आपने यू विल मेंशन इन DS-160 क्या आपका आंसर जो है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। टू द पॉइंट आंसर दें, टू द पॉइंट उनको जवाब दें। सेम हैज इट इज़ कनाडा में क्या आ रहा है, कनाडा में यू विल नॉट फिल प्रॉपरली फाइल प्रोफेशनली, कि आप कनाडा की भी फाइल जो है प्रोफेशनली फिल नहीं करें, जिस वजह से आप लोगों का कनाडा का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अगर आप लोग USA का या कनाडा का वीज़ा का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो ये आपको लोग एक बेहतरीन मौका है कि यू विल अप्लाई फॉर दिस टाइम US वीज़ा एंड कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। आई होप यू विल गेट 17 to 20 days यू विल गेट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एंड आई होप यू विल गेट USA वीज़ा विद इन 60 to 90 days। अगर 60 to 90 डेज मैंने आपको क्यों इस वीडियो के अंदर किया, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा होता है। अपॉइंटमेंट की भी कोशिश करें, खुद बुक करें, अपॉइंटमेंटें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट नवंबर की नहीं आ रही जी, दिसंबर की नहीं आ रही, सेम मंथ की भी आ रही हैं, दिसंबर की भी आ रही हैं, जनवरी की भी आ रही हैं। बट मेक श्योर कि यू विल मीट रिक्वायरमेंट फॉर बोथ कंट्रीज। ये 2 कंट्रीज वो हैं जो 2025 और एंड 2025 एंड ऑफ ईयर 2025 के वो 2 कंट्री हैं जिसे हम हॉट कह सकते हैं, जिनका सबसे कंट्री का इन कंट्रीज का वीज़ा लेना इस टाइम पे सबसे ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे US, कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।